Hello everyone. Today we will start with the formation of pollen grain and structure for class 12th chapter first, that is sexual reproduction of flowering plant. We already discussed the basic structure of flower and the structure of anther. ठीक है. Yesterday we will see how the pollen grains are formed. ठीक है. For that we already discussed the structure of anther. In this anther structure हमने क्या कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारा टेपिटम है इसके अंदर क्या होते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या थे हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू. अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, ये जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है. दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू. इट इज एमएमसी. एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल which is always diploid in nature. I'm writing here sporogenous. ये हमारा क्या था, स्पोरोजिनस सेल. ओके. अब इसमें कौन सी प्रोसेस होनी है यहाँ पे, मियोसिस. क्या हुआ यहाँ पे, मियोसिस. जब इसमें मियोसिस होएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा टेट्राड बन गया. क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलन टेट्राड. ये चार बने ना, दैट्स वाई वी कॉल इट पॉलन टेट्राड. इसको पॉलन टेट्राड भी बोलते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मियोसिस हुई थी. इट जो एमएमसी था ये क्या था हमारा, डिप्लॉयड इन नेचर. बट मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन है, दैट्स वाई अब ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड. यानी कि जहाँ पे भी मियोसिस होनी है वो क्या बन जाएगा, हमेशा हैप्लॉयड नंबर में. ठीक है. अब ये तो हमारा क्या बन गया, हैप्लॉयड हो गया. ये जितने भी हमारा ये जो टेट्राड बना है ये सारे क्या है हमारे 1 2 3 4. ये सबने मिलके क्या करना है, सबने क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है. सारे क्या करेंगे, डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन. इसने क्या बनाने हैं, पॉलन ग्रेन बनाने हैं. ठीक है. इसको हमने टेट्राड बोला बिकॉज जो है इसमें क्या होते हैं, चार माइक्रोस्पोर. और ये जो चारों माइक्रोस्पोर बने हैं ना इस टाइम, ये सारे ही क्या है, फंक्शनल है. सबने क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है और क्या बना देना है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनाना है, इसकी फॉर्मेशन करनी है. अब देखो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या वन पॉलन है. हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ये बना ना, हमारा वन पॉलन टेट्राड, एक पॉलन टेट्राड, या इसको हम बोल देते हैं वन माइक्रोस्पोर टेट्राड. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जो अगर फॉर्मेशन हो आपकी वन पॉलन की टेट्राड की, तो हाउ मेनी मियोसिस जो है वो कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड है, तो हमें पता है हमारे पास कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड है, ओनली वन मियोसिस रिक्वायर्ड. कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड है, वन मियोसिस. ठीक है. तो इसके लिए जो अगर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मियोसिस कितनी हुई हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है x डिवाइडेड बाय 4. ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला. यानी कि अगर आपने कैलकुलेट करना है, सपोज करो आपने कैलकुलेट करना है, आई एम राइटिंग क्वेश्चन हियर. ठीक है. अगर आपको नंबर ऑफ मियोसिस आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ठीक है. आपको दे रखे हैं जो एक्स पॉलन ग्रेन के लिए, आपको जो आपका एक्स दे रखा है, एक्स क्या हमारा पॉलन ग्रेन है, सपोज करो वो आपको 120 दे रखे हैं. ठीक है. मीन्स के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 120 पॉलन ग्रेन्स. तो आपके लिए मियोसिस करना है, तो हमारे पास एक्स क्या है हमारा 120 डिवाइड बाई कितना आ गया, 4 आ गया. यानी कि कितनी मियोसिस डिविजन्स आ जाएंगी हमारे पास, 30. समझ आ गई. ये है इसका फॉर्मूला. अब देखो हमने क्या करना है, ये तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, हमारा पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई थी. अब हमने पढ़ना है सारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. क्या पढ़ना है हमने, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. देखो जो पॉलन ग्रेन होता है वो बना किससे था हमारा, इससे बना था ना, माइक्रोस्पोर से. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो फॉर्म्ड होता है किससे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है, माइक्रोस्पोर. किससे बना, फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर. सबसे पहले तो आपने हमारा ये माइक्रोस्पोर से बना. किससे बना, ये माइक्रोस्पोर से. दूसरा ये है, आपको पता इन सबका नंबर क्या था जब ये बना था, इसी को बोलते हैं ना हैप्लॉइड. दूसरा आपने क्या बोल देना, हैप्लॉइड नेचर के हैं ये. कौन सी नेचर है इनकी, हैप्लॉइड नेचर है. यानी कि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एन से.
और पॉलन एक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसकी किसकी बात करो, इसकी स्ट्रक्चर की बात करो, ये मोस्टली क्या होते हैं? स्फेरिकल। क्या होते हैं ये? स्फेरिकल इन शेप। इनकी शेप कैसे होती है? स्फेरिकल। ठीक है। और एक और चीज है, इनकी शेप तो होगी स्फेरिकल, इनकी जो लेयर्स की अगर हम बात करें, जो इसकी वॉल है, इसकी वॉल को हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोडर्म। आपने याद रखना है हमेशा, इसकी वॉल को हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोडर्म। ठीक है। देखो इसकी वॉल को बच्चा हमने बोला स्पोरोडर्म। ठीक है। अब स्पोरोडर्म जो है, यानी कि इसकी टू लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? टू लेयर। एक इसकी आउटर लेयर होती है, एक किसकी कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर होती है। ठीक है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल द आउटर लेयर, दैट इज एक्साइन, एंड इनर लेयर इज एंटाइन। इनर लेयर इज एंटाइन। दोनों बन गई। तो हम वैसे क्या बोल देते हैं? स्पोरोडर्म। क्या बोल देते हैं? स्पोरोडर्म। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूक्लियर, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, जब इसको हमने स्टार्ट करना है, इनिशिएटिंग में, मैंने स्टार्टिंग में ये हमेशा क्या रहेगा? यूनिसेल्युलर। स्टार्टिंग में ये क्या रहेगा? यूनिसेलुलर। और क्या रहेगा? यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है। क्या रहेगा? यूनिसेलुलर और यूनी न्यूक्लिएट। ये तो हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। किस चीज़ की बात करनी है? पॉलन ग्रेन कि दिखता कैसे है, इसका देखते हैं फिगर। अब अगर हम बात करें पॉलन से होता है लाइक दिस। ये हो गया, हमने कहा ना स्फेरिकल इन शेप लाइक दिस। यहाँ पे इसका क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। और अगर हम बाहर देखें यहाँ पे ऐसे 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 ये बना दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया? ये ना हमारे बीच में जो मैंने ये गैप रखा हुआ है, हियर हियर, इसको हम ये जो इसकी लेयर है आउटर, इसको मैं बोलती हूँ ये वाली, दिस इज कॉल्ड एक्साइन और दिस इज कॉल्ड इंटाइन। व्हाट वी कॉल इट? इनर लेयर इज इंटाइन एंड हियर इज द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस, मतलब पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस। अब देखो कई कई जगह पे यहाँ पे मैंने ये बना रखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे लेयर थी ना, इन दोनों के बिटवीन गैप आ रहा था लाइक दिस। इसमें मैंने राउंड सा बना दिया, यानी कि इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोल देते हैं? जर्म पोर। यानी कि जहाँ पे हमारी एक्साइन लेयर है। ठीक है। दिस एक्साइन लेयर इज इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? कहाँ कहाँ पे ये जिसके बिटवीन जो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, हमने उसको क्या नाम दिया? जर्म पोर। क्या नाम दिया? जर्म पोर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम एक्साइन के बारे में मेंशन करते हैं। एक्साइन में क्या है? ये तो हमें पता है एक्साइन क्या थी? आउटर मोस्ट लेयर थी। कौन सी लेयर थी? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। और दूसरा आपको पता है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या नहीं है? नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें किस चीज की फॉर्मेशन थी? सो जर्म पोर क्या हुई? जर्म पोर फॉर्म्ड। मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक है। सो जर्म पोर फॉर्म्ड। इसके बाद है ये जर्म पोर क्यों, इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई है? क्योंकि आपको पता है जर्म पोर ने ही बाद में किसमें हेल्प करनी है? इसी जर्म पोर ने बाद में क्या बनाना है? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करनी है। किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है? पॉलन ट्यूब की। मतलब पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट है, हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इसकी वजह से होती है, पोर की वजह से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? कि जो एक्साइन है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किस चीज़ की बन रखी होती है? हमेशा स्पोरोपोलिनिन की बनी होगी। ठीक है। ये जो स्पोरोपोलिनिन बच्चा हम बोल रहे हैं ना, ये जो स्पोरोपोलिनिन है एक तरह का केमिकल है। क्या है ये? एक तरह का केमिकल। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है दैट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू, ये आपने याद रखना, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। ये किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट है? किस चीज़ से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल।
किस चीज़ के लिए? रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि इसका काम होता है वैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, और क्या करता है? विद स्टैंड, यानी कि क्या करता है? टॉलरेट कर सकता है किसको? स्ट्रॉन्ग अल्कलीज को और एसिड को, यानी कि एसिड और बेस का उसको भी टॉलरेट कर लेगा। और इसमें क्या है? इसने क्या प्रोवाइड करनी है? अब देखो, जब ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो इसका मतलब इसने क्या देना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन टू पॉलन ग्रेन। इसने प्रोटेक्शन किस चीज़ को प्रोवाइड करनी है? पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करनी है? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है किस फर्टिलाइजेशन के लिए, देयरफॉर जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि देयरफॉर पॉलन ग्रेन कैन बी यूज फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो जो एक्साइन है ना, एक्साइन ये जो लेयर होती है, एक्साइन जो होती है इसका ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइन होता है। इसका कुछ पैटर्न अलग है, डिज़ाइन इसका अलग है। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते कि सब में क्या होता है, इसका अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने सारा कुछ ये वाला डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे देखेंगे अगला वाला। आगे हमने देखना है, यानी कि ये हमारे किस चीज़ के थे? सारे एक्साइन के, यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूस जर्मपोर की फॉर्मेशन है इसमें होती। स्पोरोपॉलिनिन की बनी, ये हमने स्पोरोपॉलिनिन के सारे क्या बता दिए, काम बता दिए किसने क्या क्या करना है। आगे है हमारा इंटाइन। क्या लेयर है हमारी? इंटाइन लेयर। अब जो हमारी इंटाइन लेयर है ये है अंदर वाली लेयर, दिस इज द इंटाइन लेयर। ये कौन सी लेयर है? इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है, और ये देखो इसमें कोई भी जर्म पोर प्रेजेंट नहीं है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। और ये किस चीज की बन रखी होती है? ये हमेशा बनी, जैसे हमने बोला कि एक्साइन लेयर है स्पोरोपोलिनिन की है, ये होती है मेड अप ऑफ पैक्टिन और सेल्यूलोज। मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेलुलोज, यानी कि इन दोनों मटेरियल की बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पैक्टोसेल्यूलोज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, क्या बोला? पैक्टोसेल्यूलोज। डन। यानी कि अब हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या बना दिया हमने? पैक्टोसेल्यूलोज। अब हमने देखना है कि यानी कि ये जो सारा मतलब इसकी जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है, आगे क्या करना है? पॉलन ग्रेन तो हमने बना लिया। अब पॉलन ग्रेन से हमें पता है ये मेल गेमिटोफाइट बनेगा कैसे, अभी तो पॉलन ग्रेन है, हमने मेल गेमिटोफाइट बनाना है। इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? अब देखो हमने क्या किया था पहले, यहीं पे, अब ऊपर ही आ जाओ, यहीं पे दिखा रही हूँ। हमने पहले क्या दिखाया था? यहाँ पे स्पोरोजिनस था, एमएमसी, यानी कि पॉलन टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। फिर हमने कहा कि ये सारे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, क्या बनाते हैं? माइक्रो, क्या बनाएंगे? हमारा पूरा माइक्रोस्पोर्स इन्होंने क्या बना दिया था पूरा, यानी कि टेट्राड बन गया था। तो अब इससे क्या होता है? इन्हीं से सारा हमारा यहाँ पे क्या बनना है? इन्हें डेवलप करके यहाँ पे क्या बना देना, इसीलिए हमारा क्या बनना है यहाँ पे? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना दिया कि ये डेवलप करके ये वाला पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें क्या होनी है? फर्दर डेवलपमेंट होनी है। क्या होनी है? फर्दर डेवलप करना है इसने। ठीक है, जब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होएगी तो इसने पूरा क्या बना देना है? यहाँ पे क्या बनाएगा ये हमारा? मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। तो ये प्रॉपर बनेगा हमारा उसके बाद मेल गैमीट पॉलन ग्रेन में और डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, अब हमने यही डिस्कस करना है कि पॉलन ग्रेन हमने यहाँ तक तो दोनों की लेयर बना ली, ये हमने कर लिया स्ट्रक्चर। अब करना है कि जो इसमें जो और डेवलपमेंट होती है वो किस हिसाब से होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चा? ये था हमारा यहाँ पे किस चीज़ का स्ट्रक्चर? पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, हो गया।
अंदर वाली लेयर कौन सी थी? इंटाइन। बाहर वाली लेयर कौन सी थी? एक्साइन। ठीक है, ये हमारी लेयर्स है। अब इसमें सबसे पहले बच्चा कौन सी, जब पॉलन ग्रेन तो बन गया है, जब हमने एमएमसी से पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की थी, हमने कौन सी सारी प्रोसेस की थी? मियोसिस हुई थी उसमें। अब जब यहाँ से बनेगा, यहाँ पे होएगी सबसे पहले असिमेट्रिकल डिवीजन होएगी। कौन सी डिवीजन होएगी? असिमेट्रिक। कौन सी डिवीजन होएगी? असिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होएगी। ठीक है, असिमेट्रिक का मतलब क्या है? जिसमें सेल सिमिलर नहीं होते। जब इसमें ये वाली डिवीजन होएगी ना, असिमेट्रिकल मियोटिक डिवीजन होएगी, तो यहाँ पे फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? मैंने ये बना दिया फर्स्ट। ये मेरी कौन सी लेयर अंदर वाली? इंटाइन। जब इसमें मियोटिक डिवीजन होएगी तो यानी कि तब इसने क्या बनाना है? दो सेल्स बनाने हैं। एक तो ये सेल्स ऐसे बनेगा इरेगुलर, जिसका होएगा शेप। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा? ये जो इरेगुलर शेप है, यहाँ पे एक पहले एक्साइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लाइक दिस। ये मैंने ऐसे ही बना दिया एक्साइन। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या बन गया? इरेगुलर शेप्ड, क्या बना है ये? न्यूक्लियस। ठीक है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और ये जो सेल है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव। कौन सा सेल है हमारा ये? वेजिटेटिव। अब जो वेजिटेटिव सेल है, ये सारा इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? एक स्मॉलर सेल बनता है, इस ऐसे करके स्मॉलर सेल बना, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोला मैंने इसको? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है ना, हमेशा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट ऑलवेज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। हो गया। इसका क्या होता है? ये स्मॉलर इन साइज होता है। क्या है ये? स्मॉलर इन साइज। हो गया। अब देखो, ये जो स्मॉलर इन साइज है, इस टाइम जो हमारा, जब हमारा ये था ना अभी पॉलन ग्रेन, इस टाइम जो पॉलन ग्रेन है हमारा अभी क्या है? इमेच्योर है। अभी कौन सा पॉलन ग्रेन है हमारा? इमेच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब देखो, अभी भी यहाँ पे सिर्फ क्या हुई? डिवीजन हुई है। अभी कोई प्रॉपर इसने क्या नहीं बनाया? कोई गैमीट्स नहीं बने हैं। यहाँ पे भी हम क्या, ये हमारा भी यहाँ पे भी क्या है? इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर, ये हमारा क्या है? मेल गैमीटोफाइट। अब हमने इसमें क्या बनाना है? यहाँ पे हमने दो सेल्स बना लिए हैं। कौन कौन से, किसकी वजह से बने? इसमें माइटोटिक डिवीजन की। माइटोटिक भी कौन सी? असिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन की वजह से। एक तो क्या बना हमारा? वेजिटेटिव सेल, और एक क्या बना? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉलर इन साइज। अब देखो, अब मैं नीचे लेके आ रही हूँ इसको, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होना है? यहाँ पे होएगी हमारी सेकेंड, कौन सी डिवीजन होएगी? माइटोटिक डिवीजन होएगी। क्या हुई? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होएगी, वो होएगी किसमें? इन जनरेटिव सेल। ये हमेशा याद रखना, किसमें हुई? हमारे जनरेटिव सेल में। ठीक है, और इसने क्या बना देने हैं? टू मेल गैमीट, एंड टू मेल गैमीट फॉर्म्ड हियर। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? कैसे होएगा? जब जैसे ही हमने ये बना लिया हमारा, ये हमारा क्या है? इंटाइन की लेयर। ये अंदर हमारा क्या है? सॉरी, अंदर इंटाइन, बाहर एक्साइन। अब यहाँ पे तो हमें पता है ये हमारा क्या है? इर्रेगुलर। ये हमारा क्या है? वेजिटेटिव सेल है सारा इरेगुलर। जो हमारा जनरेटिव सेल है, अब देखो बड़े ध्यान से, ये क्या बना देगा? यहाँ पे ऐसे दो, ऐसे ऐसे करके ना कुछ शेप बन गई। ये दोनों क्या बनेंगे हमारे? एक ये और एक ये, दोनों ही क्या बन गए हमारे? ये दो मेल गैमीट। क्या बन गए? दोनों मेल गैमीट। और ये जो दोनों मेल गैमीट बने हैं, किस चीज़ की वजह से बने हैं? जब हमारे जो जनरेटिव सेल था, इसमें क्या हुई? माइटोटिक डिवीजन हुई। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइटोटिक डिवीजन, इसने क्या बना दिया? दो मेल गैमीट बन गए। समझ आ गई? अब जब ये वाला मेल गैमीट बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, यानी कि अब ये जो हमारी स्टेज बनी ना मैच्योर, जिसमें दो ये हैं मेल गैमीट, और एक क्या हमारा? वेजिटेटिव सेल, यानी कि ये कौन सी स्टेज बनी हमारी? थ्री सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज बनी हमारी? थ्री सेल्ड स्टेज। समझ आ गया? यानी कि ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है,
देखो जब हमारा मियोसिस हुआ था, मियोसिस ने कितने बनाए थे, मियोसिस हुई थी ना स्पोरोजिनस से, तो इसने कितने बना दिए थे, टेट्राड बनाया था पूरा, टेट्राड बनाया। ठीक है, इससे क्या बने थे, 4 पॉलन ग्रेन बन रहे थे, आपको पता ना 4 पॉलन बने थे इससे। ठीक है, अब ये जो चारों पॉलन ग्रेन बने हैं, इसने क्या कर देना अब आगे आके, ठीक है, इसे याद रखना है, इसने क्या बना दिए थे, 4 पॉलन ग्रेन बनाए थे। ठीक है, बस इस पॉलन ग्रेन से आगे आके क्या हुई थी हमारी, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल।